तो हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मी सीयूटी। भाई देखो, कई सारे बच्चों का डाउट था कि भैया सेकेंड राउंड में क्या हमारे चांस हैं। इट मींस अगर हमें फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर अलॉट हुआ भी है तो हमने अपग्रेड कर दिया, ठीक है, बिकॉज आपने बोला था कि अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के बाद भी क्या हमारे चांसेस बनते हैं नहीं बनते हैं, और भी कुछ आपके डाउट्स हैं। सारे के सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले वो बता दो भाई, अगर आप कोई पीजी वगैरह कुछ देखना है बिना ब्रोकरेज के, ठीक है, क्योंकि आजकल सारे के सारे ब्रोकरेज के हिसाब से चल रहे हैं। अगर आपको बिना किसी ब्रोकरेज के पीजी हॉस्टल या फिर कुछ और देखना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, जाके उसको फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है भाई। हम लोग आपसे रीच कर लेंगे। बाकी कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, जाके भी कॉल कर लेना, ठीक है, फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पहली बात भैया, डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे अभी तक वेरीफाई अगर नहीं हुए हैं, कई सारे बच्चों के पास इंस्टाग्राम में मैसेज थे कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कैसे होंगे भाई? देखो, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो वेरीफाई होने की आज लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक, ठीक है, आज लास्ट डेट है भाई। देखो, कल आपका रक्षाबंधन था, तो कई सारे कई सारे के सारे प्रोफेसर थे, आपके जो कॉलेज कन्वीनर्स हैं सारे के सारे गायब थे, क्योंकि सबको भाई रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाना है। तो कल आप लोग समझ सकते हो उनकी मजबूरी के कल वो लोग नहीं कर पाए, बट आज मेरे ख्याल से सबका हो जाएगा और फाइनली हो ही जाएगा। मेरे ख्याल से कि आज का अगर लास्ट डेट है आपकी, तो जिसने भी एक्सेप्ट किया था ना, एक्सेप्ट, कई सारे महानुभाव ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया था, उनका अब ऑप्शन जा भी चुका है, बिकॉज इट मींस वो लोग अब इस रेस से बाहर हो चुके हैं ड्यू में एडमिशन से, ठीक है। जिसने एक्सेप्ट नहीं किया वो ऑटोमेटिकली उसने विड्रॉ कर लिया, ये ड्यू कंसीडर करता है कि उसने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, उसको हम लोग अब एडमिशन नहीं देंगे सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में उसको नहीं भेजेंगे। तो जिसने भी एक्सेप्ट नहीं किया था ना भाई, अब वो लोग आगे के राउंड्स में नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ से कॉम्पिटिशन थोड़ा आपका कम हुआ, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपके चांसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो जिसका भी डॉक्यूमेंट अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, एक बार क्या करो, ऑप्शन आपके पास एक है कॉल का, ठीक है। आप लोग उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाओ या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, हम लोगों का नंबर दे देंगे, ठीक है। उस नंबर पे कॉल करो और आप लोग उन टीचर से पूछो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई क्यों नहीं हुए हैं सर, आज लास्ट डेट है, कैसे होगा हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, ठीक है। तो उनसे बात करो आप लोग। सेकंड थिंग, हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो देखो भाई, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे जिस भी हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है वो मैं डाल रहा हूँ, बिकॉज आपको ना हॉस्टल से ऐसे नहीं मिलते, आपको करना पड़ता है उस हॉस्टल में रजिस्टर। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। वो फॉर्म्स आपको कहाँ मिलेंगे? वो फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी आप लोग खुद भी अगर कॉलेज की वेबसाइट्स पर जाओगे, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, अगर उस कॉलेज में आपका हॉस्टल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और ये फॉर्म कहाँ पर आएगा? कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपके लिए मस्ट है। लास्ट थिंग आपकी आज की वीडियो की नहीं, जो आपके डाउट्स थे उनकी, ठीक है, क्या ईसीए वर्सेस नॉर्मल राउंड्स, नॉर्मल राउंड अलॉटमेंट किसको हमें एक्सेप्ट करना है। यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ईसीए के अंदर फॉर्म फिल कर रखा था, यानी कि ईसीए कैटेगरी के अंदर भी आते हैं, और उनको नॉर्मल राउंड्स में भी कुछ ना कुछ कॉलेज अलॉट हो गया है। तो अब उनके पास कंफ्यूजन आ गया उनके दिमाग में, भैया हमें क्या करना पड़ेगा भाई। तो आपको बता दूं कि आपका, सॉरी थोड़ा फंबल हो रहा है मुझसे, कोई बात नहीं, आपका जो ईसीए का राउंड है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का राउंड, ये आपकी कट ऑफ जो आती है इसकी, इसमें आपका अलॉटमेंट थर्ड राउंड में होता है, ठीक है, थर्ड राउंड में। सेकेंड राउंड आपका मे बी 25 से, आई थिंक 25 से 26 से है, तो 25 से 26 आप देख लेंगे शेड्यूल, 25 से 26 तक आपका सेकेंड राउंड होगा। उसके बाद आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। तो इस टाइम पर इनको अलॉटमेंट होगा, ये हो गए। ऊपर से फिर कुछ सुपर न्यूमररी कोटाज हैं आपके, सुपर न्यूमररी कोटा, ठीक है, इनका भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इनका थर्ड राउंड में होगा, और ये राउंड आपका इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि आपको पहले जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग आपको यहाँ पर एक नया कॉलेज अलॉट करेंगे, एक नया कोर्स अलॉट करेंगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है भाई। तो ये आपको, अब आपके ऊपर चॉइस होगी, आपके पास चॉइस होगी, आप लोग जो नॉर्मल राउंड में हुआ आपको अलॉटमेंट वो एक्सेप्ट करो, या फिर आप लोग ईसीए वाला एक्सेप्ट करो। आप लोगों के पास यहाँ पर चॉइस होगी। जिसको अभी तो कुछ नहीं मिला उसको ईसीए मिल जाएगा, जिसको यहाँ मिल गया ईसीए में भी जरूर आपको मिलेगा, वो आपका इंडिपेंडेंट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ अपग्रेड करो, फ्रीज करो, कोई ऑप्शन कोई लेना देना उसका यहाँ से नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ पे एक डिफरेंट एलोकेशन होगा, और आपके पास इस चॉइस होगी कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो या फिर नॉर्मल राउंड में एक्सेप्ट करते हो, ठीक है भाई। क्लियर आपका मुद्दा? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे आपका सेकेंड राउंड में चांसेस कैसे आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है। डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अब और कोई डाउट हो आपका तो अभी बता दो, तो आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में कैसे चांस होंगे भाई, देखो कुछ कॉम्पिटिशन आपका कहाँ कम हुआ, कई सारे बच्चों के फॉर्म्स जो हुए हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है, रिजेक्ट हो गए हैं। और मैं बता दूं, पिछली बार भी ऐसा था आपका, पिछली बार भी ऐसे हुआ था कि फर्स्ट राउंड में बम्पर आपके एलोकेशन हुई थी, हालांकि इतनी नहीं हुई थी जितनी इस बार हो गई हैं, लेकिन बहुत दबा के एलोकेशन हुई थी और सबको लगा था कि सेकंड राउंड में सीटें नहीं बचेंगी, बट सीटें अवेलेबल हुई थी। कैसे सीटें अवेलेबल होती हैं वो आपको बताता हूँ। देखो भाई, अभी आपका आया है बी एच यू का भी आपकी कट ऑफ आ गई है, ठीक है। यहाँ भी आपका फर्स्ट लोकेशन हो गया,
ठीक है भाई, यहाँ भी फर्स्ट लोकेशन आपका हो गया। अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को उनका फेवरेट कोर्स मिल गया होगा ना, फिर यूपी बिहार के कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो डीयू के बजाय प्रेफर करेंगे बीएचयू को, क्यों? क्योंकि उनका मतलब कुछ पर्सनल टच होता है उनका, ठीक है भाई। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ सब क्या करेंगे, वो डीयू से अपना एडमिशन विड्रॉ करा के अपना एडमिशन, अगर उनको बीएचयू अलॉट हो गया है तो यहाँ पर वो लोग चले जाएंगे, ठीक है। फिर आपके ऐसे ही होगा जेएमआई के साथ, जामिया मिलिया के साथ, ठीक है। ऐसे ही आपका आईपी के साथ होगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे करके आपकी जो छनन पद्धति है, छानने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। वो बच कुचा के कुछ स्टूडेंट्स आपके बचेंगे यहाँ पर डीयू में, ठीक है भाई। जिन्होंने अभी एडमिशन ले भी लिया ना, उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बाद में अपनी फीस रिफंड करवाएंगे। मैं पक्का बता रहा हूँ आपसे, ये होता है, ठीक है भाई। कई सारे स्टूडेंट्स छोड़ते हैं, मेरे पास खुद ऐसे कई सारे पर्सनल मतलब कॉन्टैक्ट्स हैं इंस्टाग्राम पर, जो लोग डीयू में एलोकेशन होने के बावजूद अपनी सीट को छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में आपके चांसेस इसलिए इंक्रीज होंगे। बाकी अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी सीट्स को क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, कई सारे कॉलेजेस हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अब मान लो मैं रहता हूँ तेलंगाना में, ठीक है, मैं तेलंगाना में रहता हूँ। अब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या यूनिवर्सिटी कहाँ, वहाँ की जो भी पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अगर मेरा एडमिशन हो जाता है तो मैं डीयू की तरफ क्यों आऊँगा? सिंपल सी बात है, इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, जैसे जैसे जिसका जिसका एडमिशन वहाँ होता जाएगा, वैसे वैसे आपका यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। इवन कम हो भी रहा है, आप लोग देख रहे हैं, डेटा आपके पास आया होगा तो आपने देखा भी होगा, कॉम्पिटिशन आपका धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। ऊपर से फिर ऑफ कैंपस के जो कॉलेजेस है ना, ऑफ कैंपस की, यहाँ से लोग क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, ठीक है। अब अपग्रेड करने के बाद इनको उनका मन पसंदीदा कॉलेज ऊपर की साइड साउथ में या फिर नॉर्थ में मिलेगा, ठीक है। साउथ या नॉर्थ में मिल जाएगा इनको मन पसंदीदा, अगर इनके मार्क्स मैच करते हैं तो यहाँ पर आपकी सीटें जो ऑफ कैंपस कॉलेज की है, यहाँ की सीटें यहाँ पर वैकेंट हो जाएंगी। फिर आप लोग यहाँ पर चांस ले पाओगे आराम से। आपने पिछली बार का डेटा भी देखा होगा, तो ज़्यादातर जो सीटें वैकेंट बची थी ना, वो ऑफ कैंपस कॉलेज की थी या फिर आपका गर्ल्स कॉलेजेस की थी, ठीक है। कई सारे डी में गर्ल्स कॉलेजेस हैं तो इनकी सीटें वैकेंट थी। तो जिसका भी अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जिसको भी अलॉटमेंट अभी नहीं हो पाया है, भाई चिंता मत करना, फालतू के टेंशन मत लेना, अलॉटमेंट आपका होगा, आपका एडमिशन भी होगा। बस आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। पिछली बार कई सारे बच्चे इसलिए रेस में बाहर होते बिकॉज वो पेशेंट नहीं थे, ठीक है। यानी कि पेशेंटली आपको वेट करना पड़ता है। अब फिर कॉम्पिटिशन और कम हो रहा है, कई सारे बच्चों ने आपके फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे थे, फेक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि SC ST कैटेगरी के अंदर आते भी नहीं है, और उन्होंने क्या कर दिया था, फेक डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपने आप को SC या ST या OBC किसी भी कैटेगरी के अंदर अपने आप को स्टूडेंट बताया था। तो इनका फॉर्म ड्यू ने पकड़ लिया और यहाँ से इनका एडमिशन क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। और जिसका नहीं हुआ है उसका भी होगा। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सेकेंड राउंड में ऐसे पकड़े जाएंगे, जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे होंगे, तो वो लोग भी यहाँ से रेस में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। फिर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 31 मार्च से पहले का अपलोड कर रखा है अपने कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये लोग भी क्या करेंगे, ये लोग भी यहाँ पर अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करा के बैठ जाएंगे आराम से, ठीक है भाई। तो आपका कंपटीशन धीरे धीरे अभी और कम होगा। इसीलिए हर बार होता है कि भाई आपकी सीटें वैकेंट बचती हैं मॉप अप राउंड के लिए या फिर स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। पता चल रहा है आपको कैसी सीटें वैकेंट बचती हैं, यही डेटा होता है आपका, ऐसे ही सीटें वैकेंट बचती है। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रेस से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको उस रेस से बाहर ना होना पड़े इस बार भाई, इसलिए आप लोग अभी, जिसको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होने वाला है, अगर कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो DU वाले आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। आपकी क्वेरी रेज होगी, अभी भी टाइम है, अपना सर्टिफिकेट नया बनवा लो, अभी अप्लाई कर दो, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। आई होप आपके जो भी डाउट्स है मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी कोई भी डाउट हो आपका, डिस्क्रिप्शन